आज हम के ए अब्बास की स्टोरी भोली की दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे। कहते हैं कि एक नाम ही किस्मत तय करता है, लेकिन क्या हो जब दुनिया आपका नाम छीनकर आपको एक टैग दे दे। यह कहानी है सुलेखा की, एक ऐसी लड़की जिसे उसके अपने ही परिवार ने भुला दिया था। लेकिन ध्यान से देखिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम एक चमत्कार देखने जा रहे हैं। किस्मत सुलेखा के लिए शुरुआत से ही निर्दयी थी। 10 महीने की थी, चारपाई से गिर गई जिससे उसके ब्रेन का कुछ हिस्सा डैमेज हो गया। 2 साल की हुई, स्मॉल पॉक्स ने हमला किया जिससे उसका शरीर गहरे काले पॉक मार्क्स दागों से भर गया। 5 साल की उम्र में पहली बार बोली, लेकिन सिर्फ हकलाने के लिए। सब उसे भोली यानी सिंपल टर्न मतलब सीधी सादी कहते थे। भोली एक बैकवर्ड चाइल्ड थी, जबकि उसके बाकी भाई बहन हेल्थी और मजबूत थे। उसके पिता रामलाल, जो गांव के नंबरदार और इज्जतदार आदमी थे, को उसकी खुशी की नहीं बल्कि इस बात की चिंता थी कि न तो अच्छी शक्ल है और न समझदारी वाली इस लड़की से शादी कौन करेगा। टर्निंग पॉइंट प्यार से नहीं बल्कि प्रेशर से आता है। जब तहसीलदार गांव के नए स्कूल के ओपनिंग सेरेमनी में रामलाल को अपने बेटियों को भी स्कूल भेजने को कहते हैं, तो उनकी पत्नी मना कर देती है, सिर्फ भोली को छोड़कर। क्यों? क्योंकि जैसा कि उसकी माँ क्रूरता से कहती हैं, इसकी शादी होने के चांस तो वैसे भी कम है। टीचर्स को ही इसके बारे में चिंता करने दो। उससे पहली बार नए कपड़े मिले और उसके ड्राई मैटेड बालों में तेल लगाया गया, सिर्फ घर की इज्जत के लिए। और इस तरह उस टेरिफाइड लड़की को स्कूल घसीट कर ले जाया जाता मैं है। तुम्हें स्कूल ले चलूंगा। वह इतनी डरी हुई क्यों है? क्योंकि उसे याद है कि उनकी पुरानी गाय लक्ष्मी को भी घर से घसीट कर बाहर ले जाया गया था और बेच दिया गया था। लेकिन स्कूल अलग था। दीवारें कलश से फिल्ड थीं, तहसीलदार के घोड़े जैसा एक घोड़ा, एक बकरी, लक्ष्मी जैसी एक गाय। तुम उस क्लासरूम में जाकर बैठ सकती हो। उनकी आवाज सॉफ्ट और सुकून देने वाली थी। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? ब ब ब भो। वह रोने लगी, लेकिन टीचर नहीं हंसी। उन्होंने प्यार से उसे थपथपाया और कहा, कोई बात नहीं, तुम फिर कोशिश करो। भोली। भोली Well से पहले done. किसी ने भी इस तरह बात नहीं की थी। अपने दिल से डर निकाल दो और तुम भी दूसरों की तरह बोल पाओगे। उसी पल एक बीज बोया गया। टीचर ने उसे एक बुक दी और एक प्रॉमिस कि एक दिन वह गांव में किसी से भी ज्यादा पढ़ी लिखी होगी। भोली ने महसूस किया कि उसका दिल एक नई जिंदगी के साथ धड़क रहा है। आइए रुकें और इस स्टोरी के कोर थीम्स का एनालिसिस करें। ये आपके एग्जाम आंसर्स के लिए क्रिटिकल है। सोशल निग्लेक्ट एंड स्टिग्मा, सामाजिक उपेक्षा और कलंक। ध्यान दें कि भोली के माता पिता उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। वे उसे सिर्फ इसलिए नहलाते और तेल लगाते हैं ताकि स्कूल भेजने से पहले उनकी अपनी रेपुटेशन बच जाए। यह उस हार्श रियलिटी को उजागर करता है कि डिसेबिलिटीज वाले बच्चों को अक्सर उनके ही घरों में इनविजिबल बर्डन्स के रूप में ट्रीट किया जाता है। और अब एक इम्पॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइस, सिमिले। पूरी स्टोरी में भोली की तुलना जानवरों से की गई है। भोली खुद अपनी किस्मत की तुलना गाय लक्ष्मी से करती है। ये रिकरिंग सिमिली जोर देती है कि लोग उससे प्यार नहीं करते, वे बस उस पर तरस खाते हैं। सालों बीत जाते हैं, वो छोटी प्राइमरी स्कूल एक हाई स्कूल बन जाती है। और भोली तो क्या मुझे बिशंबर का प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए? अरे बिल्कुल, भोली को इससे अच्छा एक दुकानदार जो उसके पिता की उम्र का है, लंगड़ाता है और जिसके बच्चे हैं। क्यों? क्योंकि वह अमीर है। जैसी है। शायद तुम सही हो। शादी की रात आती है। बारात बड़े शान एंड धूमधाम के साथ आती है। दुल्हन को लाओ। भोली को लाल रेशमी सरी में पवित्र अग्नि के पास लाया जाता है। लेकिन जैसे ही बिशंबर गार्लैंड मतलब माला
उठाने के लिए झुकता है। देखा, उसके चेहरे पर निशान है। तो क्या हुआ, तुम भी तो बूढ़े हो। लेकिन अगर मुझे उससे शादी करनी है, तब उसके पिता को मुझे 5,000 रुपए देने होंगे। वह अपने कॉम्प्रोमाइज के लिए एक प्राइस की मांग करता है। इसके बाद सबसे हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट आता है। रामलाल, जो अपने गांव में इज्जत वाला आदमी है, अपनी पगड़ी उतारकर बिशंबर के पैरों पर रख देता है। वह विनती करता है, मुझे इतना जलील ना करें, 2,000 रुपये ले लो। बिशंबर मना कर देता है। रामलाल तिजोरी के पास जाता है, नोट गिनता है और बंडल दूल्हे के पैरों पर रख देता है। बिशंबर मुस्कुराता है, लेकिन इससे पहले कि वह माला उठाता, अपने दिल से डर निकाल दो और तुम भी दूसरों की तरह बोल पाओगे। पिताजी। अपने पैसे वापस ले लीजिए। मैं इस आदमी से शादी नहीं करने वाली। उसकी वॉइस क्लियर है, लाउड, कोई हकलाहट नहीं। मेहमान हैरान रह जाते हैं। वह उस आदमी की ओर सीधे देखती है जिसने उसे खरीदने की कोशिश की थी। उसकी आंखों में न कोई गुस्सा, न कोई नफरत, केवल कोल्ड डिसरिस्पेक्ट है। रामलाल भोली पर चिल्लाया, आपकी इज्जत की खातिर। भोली ने कहा, मैं इस लंगड़े बूढ़े आदमी से शादी करने को तैयार थी, लेकिन मैं ऐसे मतलबी, लालची और घिनौने डरपोक को अपना पति नहीं बनाऊंगी। नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, मैं नहीं करूंगी। कितनी बेशर्म लड़की है। हम सब तो उसे एक भोली भाली लड़की समझते थे। जी आंटी, आप सही कह रही हैं। आप सबको लगा था कि मैं एक गूंगी हाँकने वाली गाय हूँ, इसीलिए आप मुझे इस मतलबी आदमी के हवाले करना चाहती थी। लेकिन अब यह गूंगी गाय हकलाने वाली मूर्ख बोल रही है। क्या आप और सुनना चाहती हैं? भोली तेजी से जवाब देती है। बिशंबर नाथ अपनी बारात के साथ वापस जाने लगता है। रामलाल टूट चुका, शर्म से भरा हुआ, लेकिन उसके भविष्य की चिंता करता है। वह अपने पिता से चिंता न करने के लिए कहती है। वह अपने माता पिता की सेवा करेगी और वह उसी स्कूल में पढ़ाएगी जहां उसने इतना कुछ सीखा। कोने में यह सब देख रही उसकी टीचर खड़ी है। वह मुस्कुराती है और उस डीप सेटिस्फैक्शन महसूस करती है जो एक कलाकार अपनी मास्टरपीस को देखकर महसूस करता है। तो क्या भोली खुश थी? भोली ने सिर्फ एक शादी को रिजेक्ट नहीं किया, उसने एक अंडरवैल्यूड जिंदगी को रिजेक्ट कर दिया। और अब आपके लिए एक बोर्ड एग्जाम प्रो टिप। अगर कोई सवाल भोली के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पूछता है तो उसके नाम पर ध्यान दें। द स्टोरी बिगिंस विद भोली और एंड में ऑथर उसका रियल नेम सुलेखा यूज करते हैं। लिखें कि भोली की डेथ उसी पल हो गई जब उसने वह गार्लैंड आग में फेंकी और सुलेखा पैदा हुई। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें और प्रीवियस चैप्टर्स भी देखें। आपके बोर्ड्स के पहले बचे हुए चैप्टर भी पूरे हो जाएंगे। अब मुझे कमेंट्स में बताएं, क्या आपको लगता है कि अगर टीचर भोली की जिंदगी में नहीं आती तो क्या भोली खुद के लिए खड़ी हो पाती? तो मिलते हैं हम सब अगले चैप्टर के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।